हेलो दोस्तों। और क्या हाल है? और सब ठीक है ना? मैं नीरज यादव आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल आरएन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों को रेलगाड़ी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ठीक है ना? रेलगाड़ी, आज मैं आप लोगों को रेलगाड़ी स्टार्ट करने वाला हूँ, शुरू करने वाला हूँ। तो रेलगाड़ी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे मैं जितना भी वीडियो बनाऊंगा वो आप लोगों के पास जल्दी पहुंच जाएगा। और जो है इस चैनल को लाइक करके शेयर कर देना, ताकि इससे बच्चों के पास ये जो है जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये जो है आप लोग भी सुनेंगे और जो है जितने भी स्टूडेंट रहेंगे उन लोगों को भी पहुँच जाएगा, उनके पास भी। ठीक है ना? तो रेलगाड़ी ट्रेन से संबंधित मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि रेलगाड़ी में क्या क्या नियम लागू होते हैं, क्या क्या मतलब कि रेलगाड़ी का क्वेश्चन जो है हल करने से पहले क्या क्या नियम जो है देखना पड़ता है। ठीक है ना? तो पहले देखते हैं ट्रेन चाल ज्ञात करनी पड़ती है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, ये आप लोग जानते हैं, दूरी बटा समय। मैंने इसके पहले आप लोगों को नाव और धारा पढ़ाया था, तो नाव और धारा में मैंने बताया हुआ था कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। इसमें भी वही होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो जब चाल ज्ञात करनी होती है तो दूरी बटा समय दिया रहता है, और जब समय निकालना होता है, जैसे कि समय दे देता है, जैसे कि समय पूछ लेता है, तब क्या करते हैं, दूरी बटा चाल दे देता है। और जो है जब दूरी ज्ञात करनी होती है तो क्या क्या दिया रहेगा, चाल गुना चाल भी दे देगा, और इन दोनों का गुणनफल कर लेंगे तो समय दिया रहेगा। ठीक है ना? इसी से आप लोगों का हल होता है रेलगाड़ी संबंधित क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसी से हल होता है। अब जैसे कि दे दिया जाता है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा किस तरह से मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में हल किया जाता है, बदला जाता है। तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा, सिर्फ आप लोग बने रहिए हमारे साथ। जो है जैसे दे दिया जाता है मीटर प्रति सेकंड को जो है किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है ना, किस में बदलने के लिए, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए जब दे दिया जाएगा तो हम क्या करते हैं, यही ध्यान में आप लोग रखिएगा। ध्यान में यही रखिएगा कि जब हम मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं या फिर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो फिर हमको क्या ध्यान में रखना है, कुछ नहीं, छोटी सी चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना हो। छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी है। यदि वही आप लोग ध्यान में रख लेंगे ना तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि आप लोग हल करते हैं ना कि 18/5 से करते हैं, ये तो आप लोगों को याद ही होगा कि 18/5 से हम करते हैं। 18/5 होता है, 5/18 भी होता है, दोनों होता है ना। तो हम क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड से जब किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं तो फिर देखिए छोटे से हम बड़े में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं। तो क्या करते हैं, जब छोटे से हम बड़े में जाते हैं तो क्या करते हैं, 18/5 से करते हैं। ध्यान में यही दीजिएगा, जब छोटे से हम बड़े जाएंगे तो अंश में हम बड़ा वाला अंक ले लेंगे और बटे हर में छोटे वाले अंक से गुणा कर देंगे, ठीक है ना, भाग दे देंगे। और किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जब जाते हैं तो क्या करते हैं, ज़्यादा से हम कम में जाएंगे तो अंश में हमारा छोटा हो जाएगा और हर में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, हर में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ध्यान में यही देखना है, बड़े से हम छोटे में जा रहे हैं तो छोटे से हम करेंगे, और जब हम छोटे से हम बड़े में जाएंगे तो 18/5 से करेंगे। ठीक है ना? अब इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि इतना नहीं समझ में आया है, मैं आप लोगों को और एक छोटा सा छोटा बता रहा हूँ कि बहुत ही आसानी से आप लोगों के दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है ना? तो ठीक है ना, अब इतना आप लोगों को समझ में यदि नहीं आया होगा, मान लीजिए जब क्वेश्चन में आता है ना तो दिमाग जो है इधर उधर घूमने लगता है, वो दिमाग में आप लोगों को आज एकदम केंद्रित में लेकर जा रहा हूँ। तुरंत आप लोगों को याद हो जाएगा, क्वेश्चन देखते ही याद हो जाएगा कि मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटे में किस तरह से बदलते हैं।
तो हम क्या करेंगे, इस तरफ मीटर प्रति सेकंड लिख लेंगे। मैंने आप लोगों को नाव और धारा में बताया हुआ था इसको मीटर प्रति सेकंड, और एक तरफ किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, प्रति घंटा। अब यही करेंगे, ठीक है ना। अब मीटर प्रति सेकंड हमने क्या कहा, जब छोटी वाली जो है उसको लेंगे मीटर प्रति सेकंड में 5 ले लेंगे, और किलोमीटर प्रति घंटे में 18 ले लेंगे, ठीक है ना। अब इन्हीं सब का हम गुणा कर लेंगे। 18 का 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, मान लीजिए, क्योंकि 5 का हमको निकालना है ना। 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30, ठीक है ना। अब 18 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 5 90, 18 छक्का 108। समझ में आ गया होगा इतना, इतना समझ में आया ना। मैं आप लोगों को यही समझा रहा हूँ कि जब 5 मीटर प्रति सेकंड हो उसको किलोमीटर प्रति घंटे में करेंगे तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। जब 10 मीटर प्रति सेकंड हो उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, तब 10 आया है। तो 18 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। 18 दूना क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो जब 10 मीटर प्रति सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करने के लिए पूछा जाए तो 5 दूना 10, 18 दूना 36। आ गया समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान तरीका है। तो अब जो है इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। इसके आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जब जो है जैसे कि कोई ट्रेन जाती है, प्लेटफार्म को पार करती है, तब जो है अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, दोनों की लंबाई के बराबर जो है दूरी तय करती है। और जब कोई भी ट्रेन जो है व्यक्ति को पार करती है या फिर खंभे को पार करती है या फिर कोई वृक्ष है उसको पार करती है, तो वो जो है अपनी लंबाई के बराबर ही सिर्फ समय लगाती है। क्यों लगाती है, क्योंकि जो है देखिए यही ट्रेन चल रही है, ठीक है ना, यही ट्रेन चल रही है। मान लीजिए एक खंभा यही है, ठीक है ना, एक खंभा है, ठीक है ना, एक खंभा है। तो इसको पार करेगी वो अपनी लंबाई की तो बराबर समय लगाएगी, अपनी तो लंबाई है, क्योंकि इसको पार करेगी। इतना भी डिब्बा जाएगा, इंजन जाएगा आगे, डिब्बा भी जाएगा आगे, तो सिर्फ अपनी ही तो लंबाई पार कर रही है, ना कि व्यक्ति की लंबाई पार कर रही है। व्यक्ति की लंबाई कोई तो है नहीं, या फिर कोई मतलब कि वृक्ष की लंबाई तो है नहीं, वो एक स्थान पर खड़ा हुआ है ना, इसकी कोई लंबाई नहीं, सिर्फ एक स्थान पर है। तो इसीलिए जो है यदि व्यक्ति को पार करती है तो जो है वो अपनी ही लंबाई के बराबर समय लगाती है। यदि प्लेटफार्म को पार करे, जैसे कि प्लेटफार्म यही है, ठीक है ना, ये ट्रेन है हमारी, ये क्या है, प्लेटफार्म है, ठीक है ना, प्लेटफार्म है। अपनी लंबाई जैसे यहीं से स्टार्ट करती है, यहीं से स्टार्ट कर रही है, अपनी लंबाई भी पार कर रही है प्लस प्लेटफार्म की लंबाई भी। आप लोग सीधे से यही ध्यान में रखिएगा, सीधा है, सीधी सी बात है कि यही आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब कोई भी ट्रेन किसी भी प्लेटफार्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई के बराबर का समय लगाती है, ठीक है ना। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे कि कोई भी ट्रेन है, यदि एक दिशा में जाएगी तो अपनी लंबाई सिर्फ, जो कोई ट्रेन है, डबल ट्रेन है, 2 ट्रेन है, 2 ट्रेन मान लेता हूँ, जब जो है इधर से मान लीजिए यही है, इधर से भी चल रही है, तो दोनों क्या होता है, जब दोनों आपस में पार करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों ही एक दूसरे को जोड़ते हैं ना, कि घटाते हैं, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, घटाया जाता है, ठीक है ना। जब एक ही दिशा में जाएंगे, कोई भी ट्रेन हो, जब एक ही दिशा में जाएंगे उसमें क्या करते हैं, घटाते हैं, और जब एक विपरीत दिशा में जाती है तो उसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यह बहुत ही आसान तरीके का क्वेश्चन है जो है, इतना आप लोग जो है लिख लीजिएगा। यदि आप लोगों को याद में नहीं आ रहा है, याद नहीं होगा तो आप लोग लिख लेना, ठीक है ना, या फिर स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है ना। फिर आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि दे दिया जाता है, मान लेते हैं हम, जैसे कि कुछ भी दे दिया जाए, मान लेते हैं हम कि 4 बराबर दे देता है, जैसे कि 4 बराबर दूरी बटा समय होता है, आप लोगों को इतना ध्यान में ही है। जैसे कि 18 हम आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम बता रहे हैं किस तरह से बदला जाता है। 18
किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। जल्दी से बताइएगा कि क्या क्वेश्चन आंसर होगा। मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, सिखाऊंगा भी। शायद भगवान ने इसलिए हमको जन्म दिया है कि आप लोगों को मैं सिखा सकूं, ठीक है ना। आज मैं अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोग कभी भी ज़िंदगी में भी नहीं भूलेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो, ठीक है ना, कभी भी नहीं भूलेंगे। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए मैं इसको मतलब हल करा रहा हूँ, एग्ज़ाम को देखते हुए मैं हल करा रहा हूँ। इसलिए ध्यान में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 18 किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, ठीक है ना। जब 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, गुणा 1 करेंगे ना, 18 1 के 18, तो इसमें क्या होगा, 5 1 के 5, तो क्या हो जाएगा, सीधे से आप लोग यही लिख देंगे कि 5 मीटर प्रति सेकंड, सीधा लिख देंगे। सीधा है ना, एक ही लाइन में है ना आंसर। देखते ही आप लोग तुरंत जो है ऑप्शन देखेंगे, तुरंत टिक कर देंगे कि 5 मीटर प्रति सेकंड होगा। और जो है यदि इस तरह से हल करेंगे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 18 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में किस तरह से बदला जाता है, 5/18 से करते हैं। तो 18 गुणे 5/18, 18 से 18 कैंसिल होगा, 5 मीटर प्रति सेकंड आएगा। इस तरह से भी आएगा, लेकिन इस तरह से आप लोग जो है, कुछ बच्चे होते हैं जिसको नहीं समझ में आता, जिनको वो जो है कलम उठा लेते हैं। तो कलम नहीं उठाना आप लोगों को, इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी कलम नहीं उठाना है। 99% में गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप लोग जो है कलम नहीं उठाएंगे। सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड से भी कम लगेंगे जो है इसको, इस तरह का क्वेश्चन को हल करने में, ठीक है ना। तो जब जो है मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए बता दिया हमने। अब जो है मीटर प्रति सेकंड से यदि दे दिया जाए, कि जैसे कि दे दिया गया है कि जो है 15 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। तो 15 मीटर प्रति सेकंड, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार गया, 3 बार गया। 18 का पहाड़ा पढ़ देंगे कितनी बार जाएगा, 18 3 54 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है। सिर्फ आप लोग देखते रहिए हमारे चैनल को, जो है वीडियो को देखते रहिए, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। बहुत ही आसान तरीका है, आसान तरीका ही मैं बता रहा हूँ, जो है कठिन नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि एग्ज़ाम में आसान ही तरीका जो है हल किया जाता है, ठीक है ना। आसानी से ही हल होना चाहिए। तो जैसे कि चाल दे देगा, दूरी बटा समय दे देगा, दूरी दे देगा, समय दे देगा, चाल पूछ लेता है। जैसे कि मान लेते हैं हम, दे देता है चाल बराबर, क्या दे देगा, चाल ज्ञात करना हो जाता है। दूरी दे देगा, दूरी ट्रेन की लंबाई कितनी है, मान लीजिए ट्रेन की लंबाई दे देगा। तो ट्रेन की लंबाई कितनी दे देता है, मान लेता हूँ मैं कि 200 दे देता है, 200 मीटर दे देता है। और समय दे देता है, समय दे देता है, कितना दे देगा समय, कि कोई ट्रेन है किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगाती है, मान लेता हूँ मैं कि 10 सेकंड लगाती है। 10 सेकंड, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड होता है ना, 10 सेकंड लगाती है। कोई भी ट्रेन है और जो किसी व्यक्ति को पार करने में, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 मीटर है, किसी व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लगा रही है, तो उसकी चाल क्या होगी। तो चाल बराबर आप लोग जानते ही हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितना दिया है, 200 दिया है, और समय 10 सेकंड दिया है, कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। और ये भी है, इतना दे देगा, आप लोग इतना हल कर लेंगे।
लास्ट में कोष्टक में ऐसे दे देता है ब्रैकेट में कि जो है चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो 20 मीटर प्रति सेकंड आया है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कैसे करेंगे? 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार जाएगा, 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, कितना होगा? 18 चौके 72 हो जाएगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा कितना आया है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। क्वेश्चन में किस तरह का मतलब कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना? इतना आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? आगे चलते हैं जो है। हाँ तो दोस्तों देखते हैं जो क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितने समय में एक बिजली के खंभे को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर पार कर जाएगी? इसमें क्या कहा गया है? 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200 मीटर दिया गया है, और जो है कितने समय में, मतलब क्या पूछा है? समय पूछा है आप लोगों का। कितने समय में एक बिजली के खंभे को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अभी 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, इसको हम पहले क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना? बदलेंगे। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे को हम जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे को इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। हमने क्या कहा था? 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 चौके 72, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, 5 चौके 20, 20 हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब हमने क्या बताया था आप लोगों को? समय ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? देखिए, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। इसी पर आप लोग हल कर सकते हैं। दूरी कितना दिया गया है? 200 मीटर। चाल कितना दिया गया है? 20। समय कितना लगेगा? 10 सेकंड भैया, 10 सेकंड लगेगा समय। कितना समय लगा? 10 सेकंड लगा। मतलब कि आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या पूछा गया है, क्या कहा गया है कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितने समय में, मतलब क्या कहा गया है? कितने समय में एक बिजली के खंभे को, हमने क्या आप लोगों को बताया था कि बिजली के खंभे को पार करने में सिर्फ वो जो है अपनी लंबाई के बराबर का समय लगाती है, ना कि जो है बिजली के खंभे की कोई लंबाई है नहीं, है ना? तब जो है सिर्फ वो एक ही स्थान पर तो खड़ा है, कुछ उसकी दूरी है, दूरी तो नहीं है ना? तो इसीलिए जो है जब भी वो बिजली के खंभा को पार करेगी या फिर किसी व्यक्ति को पार करेगी तो वो अपने लंबाई के बराबर का ही समय लगाती है, ठीक है ना? तो इसमें यही कहा गया था कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितने समय में, मतलब कि समय पूछा गया है, एक बिजली के खंभे को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर पार करेगी। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे को हमने आप लोगों को बताया था कि जब किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हो तो 18 से गुणा कर देंगे। तो 18 से गुणा करेंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो जो है 4 से हम 5 में गुणा कर देंगे, 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है कि दूरी बटे चाल, दूरी हमारे 200 मीटर बटे चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, भाग दे देंगे 10 सेकंड आएगा। तो समय हमारा कितना लगा? 10 सेकंड लगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ टाइप 1 में बता रहा हूँ, ठीक है ना? कई टाइप से क्वेश्चन है जो है, रेलगाड़ी से, ट्रेन से संबंधित कई भी टाइप से क्वेश्चन हैं। अभी जो है इसमें क्या समय पूछ रहा है? समय पूछ रहा है ना। अभी जो है चाल पूछेगा, अभी जो है लंबाई पूछ देगी, ठीक है ना? इसीलिए मैं आप लोगों को टाइप 1 में आप लोगों को सिर्फ एक ही तरह का क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जो है कितने समय में वो पार करेगी, मतलब उसका समय बता रहा हूँ, ठीक है ना? टाइम बता रहा हूँ। तो इसमें क्या कहा गया? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब देखिए चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे, 30 किलोमीटर जो है 18 का गुणनफल है नहीं, है ना? तो हम क्या करते हैं? 30 बटे 18 कर देंगे। इसको करेंगे कितना आएगा भैया? 56 से 30, 36 का 18 आया ना? अब इसको हम किससे भाग दें? कितनी बार गया? अब इसको जब हम 5 से जब गुणा करेंगे तो आएगा कुछ नहीं आएगा ना? समझ में आया? नहीं आया।
यदि इस तरह से देगा, जब 30 मतलब कि 18 का गुणनफल ना हो, तब हम क्या करते हैं, तब हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि जो है 5/18 से कर देते हैं। 18 गुणे 5/18 से कर देंगे, ठीक है ना। 18, क्योंकि जो है 30 किलोमीटर दिया भैया, 18 नहीं दिया है, 30 दिया है। तो 30 किलोमीटर प्रति 30 को हम अब 5/18 से जब करेंगे तो क्या होगा, 6×5 = 30 होगा, 6×3 = 18 होगा। ये कितना आया, 25/3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। आ गया ना। 30 को जब मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे जो है 25/3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब देखिए 25/3 आ गया। अब जो है हमको क्या निकालना था, समय निकालना था। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी हमारा क्या दिए, कितना दिया गया, 150 दिया गया बटे चाल, 25/3। अब देखिए 25/3 है, ये जो 3 नीचे है हर में है, ये जो है ऊपर गुणा हो जाएगी, अंश वाले में जाकर के गुणा हो जाएगा। किस वाले अंश में होगा, ये जो बड़ा वाला है जो है बटा है, इससे जो है ऊपर जाकर गुणा होगा, ठीक है ना। अब जो है गुणा करेंगे जब 150 गुणे 3/25, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया ना, बेहद आ गया होगा आप लोगों को समझ में। 25 छक्के 150 होता है, होगा 150 ना, बराबर कितना हो जाएगा, 6×3 = 18। अब ये क्या आया है हमारा, समय तो आया है, समय बराबर 18 सेकेंड। समझ में आ गया, समझ में आएगा, अभी और आनंद आएगा। सिर्फ आप लोग देखते रहिए, जो है छोड़कर मत जाइएगा, ठीक है ना। सिर्फ आ रहा है तब भी देखिए, नहीं आ रहा हो तो देखेंगे ही, आ रहा है तब भी आप लोग देखते रहिए, ठीक है ना। समझ में आ गया है कि जो है जब समय हमको निकालना होगा, दूरी दे देगा, चाल दे देगा, समय निकालना होगा। अभी आप लोगों को सिर्फ लंबाई, ट्रेन की लंबाई दे रही है, लेकिन जो है अगले क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें जो है कि प्लेटफार्म की लंबाई दे देती है कि कोई रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई को पार करने में कितना समय लगेगी, उसकी चाल इतना मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है ना। तो अभी तो हम आप लोगों को समय निकालना बता रहे हैं किस पर, कि सिर्फ ट्रेन पर। अब ये ट्रेन जो है एक खड़े आदमी को पार कर रही है। हमने आप लोगों को बताया था कि जब एक खड़े आदमी को, एक व्यक्ति को पार करेगी, या फिर एक खंभे को पार करेगी, या फिर किसी भी हिरण को पार करेगी, या फिर किसी नीलगाय को पार करेगी, तो उसको अपने ही समय के, अपनी दूरी के बराबर का समय लेगी, ठीक है ना। अब जो है हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है। ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट है, जो है इससे पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। आप लोगों को थोड़ा सा हिलाएगा इधर उधर, मतलब कि टेंशन आप लोगों को थोड़ा दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा, तब इस तरह का क्वेश्चन हल होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। 320 मीटर लंबी एक ट्रेन जिस गति से एक खंभे को पार करने में जितना समय लगाती है, अपनी लंबाई से दोगुने प्लेटफार्म को उसी गति से, मतलब कि जिस गति से एक खंभे को पार कर रही है, उसी गति से पार करने में 80 सेकंड ज़्यादा लगाती है। तो ट्रेन की गति क्या होगी, वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में। किस में ज्ञात करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। अब यदि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसको हम किलोमीटर में कर लें, किलोमीटर में बदल लें, इसको आप घंटे में बदल लीजिए, तो घंटे में और किलोमीटर में बदलेंगे तो आप लोगों का टाइम जो है ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। टाइम हमको बचाना होता है एग्जामों में, जो है हम इसको हल करते हैं। किस तरह से हल करेंगे देखिए, बहुत ही आसान है, सिर्फ आप लोग देखते रहिए बस, ठीक है ना। तो हम क्या देखते हैं, ट्रेन की लंबाई दिया गया है, तो ट्रेन की हम गति मान लेते हैं। ट्रेन की गति वही मतलब चाल होता है भैया। ट्रेन की गति मतलब चाल। तो ट्रेन की गति
देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ट्रेन की गति कितना है, बराबर मान लेते हैं हम x किलोमीटर, x किलोमीटर प्रति घंटा। या फिर देखिए, यदि हम किलोमीटर प्रति घंटे में मानेंगे, इसको हमको किलोमीटर में बदलना होगा, तो हम किस में मानते हैं, मीटर प्रति सेकंड में मान लेंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो गति बराबर इतना है, और समय कितना ले रही है, समय का भी कोई इसमें नहीं लिखा गया, समय भी नहीं दिया गया है, नहीं चर्चा की गई समय की। तो समय बराबर हम क्या मान लेंगे, समय बराबर t सेकंड, क्योंकि हमको आसानी से हल करना है, ना कि जो है उसमें उलझना है, उलझना नहीं है, आसानी से जो है हल करना है। ठीक है ना, t सेकंड। अब जो है हम ट्रेन की चाल हम ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेन की चाल बराबर दोनों की समान है, दोनों की चालें बराबर हैं। इधर जो है 80 सेकंड ज़्यादा लगा रही है, उसी चाल से चल रही है ना। तो हम प्लेटफार्म की लंबाई, क्योंकि ट्रेन की लंबाई कितना दिया गया है, ट्रेन की लंबाई कितना दिया गया है, ट्रेन की लंबाई 320 मीटर। तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी। अब इसमें क्या कहा गया है कि अपनी लंबाई से दोगुने प्लेटफार्म को, मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ, अपनी लंबाई के दोगुने प्लेटफार्म को, मतलब कि 320 के दो गुने, तो कितना आएगा, ये भैया 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, मतलब कि 640, यही तो होगा, 640 मीटर। अब देखिए दोनों की चालें बराबर हैं, प्लेटफार्म की लंबाई भी आ गई, ट्रेन की लंबाई भी आ गई। चाल हम किस तरह से हम ज्ञात करेंगे, चाल को देखते हैं, तुरंत याद होगा। अभी देखते हैं चाल बराबर क्या होगा। चाल बराबर, दूरी हमारा कितना है 320, और जो है समय कितना है t, बराबर, क्योंकि दोनों की चालें बराबर है तो बीच में हम बराबर का निशान लगा सकते हैं। बराबर कितना होगा 320 प्लस जो है, जब हम आप लोगों को बताया हूँ कि जब प्लेटफार्म को पार करेगी कोई भी ट्रेन, जब प्लेटफार्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई दोनों के योग के बराबर समय लगाती है। तो 320 प्लस 640 बटे कितना समय ज़्यादा लगा रही है, 80 सेकंड ज़्यादा लगा रही है। 80 सेकंड का मतलब दूसरी वाला समय कितना हो जाएगा, t प्लस 80। हमने t प्लस क्यों किया है, इसलिए किया है कि जो पहला जो समय लगा रहा है उससे 80 सेकंड ज़्यादा लगा रहा है, इसलिए जो t प्लस 80 हो जाएगा। ठीक है ना। अब जो है हम ज्ञात कर सकते हैं 320 बटे t बराबर, इन दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा भैया 960 हो जाएगा, बटे t प्लस 80 हो जाएगा, हो गया ना। अब जो है बराबर के इधर है, बराबर के इस तरफ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को हम काट देंगे। कितनी बार जाएगा, किससे कटेगा, 3 से कटेगा ना, 3 शून्य शून्य हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। ठीक है ना, बस 320 3 कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3t बराबर t प्लस 80 हो जाएगा, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 2t बराबर 80, t बराबर 40, क्या होगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, कितना आया, इतना क्या आया t बराबर। इसमें देखिए t हमने क्या माना था, चाल हमने नहीं माना था, t को हमने क्या माना था, समय माना था ना, समय बराबर 40 सेकंड आया। ठीक है ना, समय है ये भैया 40 सेकंड। तो चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, कि तो दूरी क्या हो गई 320 बटे चाल कितनी है, समय कितना है 40, काटेंगे कितना आ जाएगा, तो चाल बराबर 4 8 32, 8 मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड में आया है, मीटर प्रति सेकंड में आया है। और ये चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में आया, लेकिन पूछा किस में गया, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा गया है, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा गया है। तो हम 8 को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं, हमने आप लोगों को क्या कहा था कि जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाएंगे किससे करेंगे, 18/5 से करेंगे।
ध्यान से देखिए, जब हम छोटे से बड़े में जाते हैं, हमने आप लोगों को यही बताया था कि जब हम छोटे से बड़े में जाएंगे तो 18/5 से करेंगे। तो क्या होगा, 8 गुणे 18/5 बराबर 18 144 बटे 5। 21 में आ गई। इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार आप लोगों का जो भी ऑप्शन में दिया रहेगा उसी के अनुसार आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना। इस तरह भी ऑप्शन में दिया रहेगा। और एक तरीका ऑप्शन में दिए रहने का, 5 दूना 10, 4 हुआ 44 हो गया, 5 अट्ठे 40, 4/5 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरह से भी दिया रहेगा, ठीक है ना। और जो एक ऑप्शन में और दिया रहता है कि 5 दूना 10, 5 8 40, 5 अट्ठे 40, ठीक है ना। इस तरह से भी दिया रहेगा। तीनों है, तीनों एक ही है, आंसर एक का ही भैया, ये नहीं है कि तीनों अलग अलग है, ठीक है ना। क्योंकि ऑप्शन के अनुसार आप लोग, ऑप्शन के अनुसार निर्भर करेगा, ऑप्शन पर निर्भर होगा कि किस तरह से ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है ना। अब जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और मुझे बेहद खुशी होगी कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है किस तरह का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को समझने में थोड़ा देरी लगेगी। एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के साथ लगे टेलीग्राफ के स्तंभों को गुजरने के साथ साथ गिनता रहता है। मतलब कि ये रेलगाड़ी के रेलवे ट्रैक के साथ कौन है, कोई मतलब कि व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है कि एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के साथ लगे टेलीग्राफ के स्तंभों को गुजरने के साथ साथ गिनता रहता है। टेलीग्राफ स्तंभ एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर हैं। यदि ट्रेन की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 4 घंटे में वह कितने स्तंभों को गिन पाएगा। कौन गिनेगा, मान लेते हैं हम कि जो ट्रेन चालक है वो गिन रहा हो, या फिर उसके साथ जो रहते हैं कि जो साथ में हेल्पर लोग रहते हैं, मान लीजिए वो लोग गिन रहे हों, तो कोई ना कोई तो गिन ही रहा है ना, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, गिनता रहता है। गिनने का मतलब कोई ना कोई गिन रहा है। तो एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के साथ लगे टेलीग्राफ के स्तंभ हो। टेलीग्राफ के स्तंभ का मतलब है, आप लोग कुछ मत डाउट में डालिएगा कि टेलीग्राफ के स्तंभ क्या हैं, खंबा है कि प्लेटफार्म है, या फिर इस सब को आप लोग कुछ मत ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में यही कहा गया कि वो जो है एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। कि जैसे कि ट्रेन यही जा रही है, यहाँ पे एक है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इसके बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर है। कितनी है, 50 मीटर है, ठीक है ना। तो मतलब यही होता है, जब आप लोग ट्रेन में यात्रा किए होंगे कि देखते हैं जो है जो सिग्नल होता है, सिग्नल वाला आप लोग देखते हैं ना कि लाल और हरी बत्ती के होते हैं सिग्नल, वो एक दूसरे के कितने मीटर पे होते हैं, कहीं कहीं 50 मीटर पे होते हैं, कहीं कहीं उससे अधिक होते हैं, ठीक है ना। कि जो है वही मान लीजिए, वही उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो है, वही समझ लीजिएगा। तो या फिर कोई खंभा समझ लीजिएगा कि कोई खंभा है, वो जो है मतलब कि पटरी के किनारे पर लगा हुआ है, तो वो जो है 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। तो इसमें किस तरह का, कैसे हम इसको हल करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन जो है घुमा दिया, इससे आप लोग जो है कन्फ्यूज मत होना कि घुमा दिया इसको छोड़ देते, नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो जितना ही बड़ा क्वेश्चन होता है वो उतना ही छोटे में हल होता है, ठीक है ना। तो हम क्या मानेंगे कि माना स्तंभों की मतलब को गिनती कितना करता है, माना खंभों की गिनती, माना स्तंभों को गिनती कितना करता है, स्तंभ की गिनती, क्योंकि स्तंभ की गिनती पूछा है, कितना गिन पाएगा, स्तंभ की संख्या, तो वही ना संख्या पूछा ना, कितना गिन पाएगा। स्तंभ की संख्या बराबर मान लीजिए x मान लेते हैं, और खंभों के बीच की दूरी, स्तंभों के बीच की दूरी, अब ये तो भाई आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब समझने के लिए लिखना पड़ेगा
आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन जब एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम में नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप लोग हल करेंगे तो उसमें लिखेंगे, ठीक है ना। ये सब मत लिखना उसमें, आप लोग सिर्फ दिमाग में समझ लेना कि हाँ जो है यही हमने मान लिया है, ठीक है ना। स्तंभों के बीच की, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं भी जो है काट करके एक ही लाइन में मैं भी आंसर ला सकता था, लेकिन नहीं ला रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। स्तंभों के बीच की दूरी बराबर हम क्या करेंगे, जब स्तंभों के बीच की दूरी को ज्ञात करना होता है, हल करना होता है, तो हम यही करते हैं, n-1 गुणे कितने मीटर है, 50 मीटर। स्तंभ की संख्या कितनी है, n है, तो n-1। कभी भी आप लोग देखते हैं, कभी भी जो है आप लोग जैसे कि सड़क पर खंबे, सड़क के किनारे खंबा लगा होता है, कि जैसे हम यही 1 2 3 4 5, ठीक है ना, इसके बीच की इसमें मतलब कितने बीच की दूरियां हैं, कितनी है, 5 खंबे हैं, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे 50 है, ठीक है ना। दूरियों की कितनी है दूरी, 1 हुआ, 2 3 4 हुआ, ठीक है ना, 4 ही तो संख्या। देखिए आप लोग यही ध्यान में रखिएगा कि जो है संख्या से 1 कम होती है दूरी, ठीक है ना, संख्या से 1 कम होती है, ठीक है ना, तो इसलिए हम -1 करते हैं। तो बराबर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग यही करेंगे कि n-1 गुणे 50/50 मीटर है, इसको हम जब किलोमीटर में बदलेंगे 50/1000 लिख सकते हैं, 1000 लिख लेंगे, ठीक है ना। हमारी क्या आ गई, खंभों के बीच की दूरी आ गई, आगे समझ में ना। अब जब खंभों के बीच की दूरी बराबर हम 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 4 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी, ये भी देखना है, या 4 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी। 4 बटे हम क्या करेंगे, देखिए पहले ध्यान से देखिएगा, थोड़ा समझ में कम आएगा क्योंकि जो है बड़ा क्वेश्चन है, समझेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। तो n-1 गुणे 50/1000 बराबर हम क्या करेंगे, 45 किलोमीटर है, तो 45 गुणे 4 बटे हम क्या लिखेंगे, बटे कितना लिखेंगे, ये भैया 10, हम क्या करेंगे, 45 गुणे 4 है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, 45 गुणे 4। अब यहाँ पे हम क्या मानेंगे, बटे 1 तो मान ही सकते हैं, तो मान ही सकते हैं ना, किसी भी संख्या का अंक के बटे 1 होता है ना, किसी भी अंक के नीचे, तो 1 हम लिख सकते हैं। 1 से अगर हम भाग दे देंगे तो कोई इसमें बदलाव नहीं आएगा ना, 1 से भाग देंगे तो वही आएगा ना। तो हम क्या करते हैं कि 50 से इसमें करेंगे, 50 n हो जाएगा, -50 बराबर कितना हो जाएगा, 45 चौके क्या होता है, 45 चौके कितना होता है, अरे भैया 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 16 तो 18, 180 आ गया। अब इधर जब इन दोनों का क्योंकि गुणा कर रहे हैं, तिरिया गुणा कर रहे हैं, तो इसका गुणा करेंगे इतना आएगा, इसका जब इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 जीरो आगे बढ़ा लेंगे, आ गया ना। इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, इतना आप लोग जान ही रहे हैं, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। 50 n बराबर +50, ठीक है ना। जब जोड़ेंगे कितना आएगा, 18, 2 जीरो करेंगे और 50 को जोड़ लेंगे, 50 n बराबर, तो n बराबर कितना लिखेंगे, 18 2 जीरो बटे 2 जीरो 50/50, ठीक है ना। 0 0 कट जाएगा, बराबर कितना आएगा, 5 3 15 और 5 छक्के 30 और 5 एक्के 5। ये क्या आई है हमारे n की संख्या, और n हमने क्या माना था, स्तंभ की संख्या माना था। तो 4 घंटे में कितने स्तंभ को गिन पाएगा, 3600 एक स्तंभ, ठीक है ना, ठीक है ना, 3600 एक स्तंभ। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना, आनंद आएगा, मजा आएगा। अब हम जो है आप लोगों को अपने अगले टॉपिक की तरफ लेकर चलता हूँ, अगला जो टाइप है उस पर लेकर चलता हूँ, किस तरह का क्वेश्चन अगले टाइप पे पूछा जाता है। हाँ तो दोस्तों, ये रहा हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन, ठीक है ना। ये जो है मैंने आप लोगों को बताया, ये जो बेसिक लेवल का एकदम मैंने आप लोगों को बताया, एकदम 0 लेवल का बताया हूँ, और 0 से मैं आप लोगों को स्ट्रांग की तरफ, मतलब कि कठिन की तरफ लेकर चल रहा हूँ, ठीक है ना।
जो है इसमें टाइप 1 वाले में मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया जो, इसके बाद मैं आप लोगों को टाइप 2 में लेकर चलूँगा। लेकिन उसके पहले जो है आप लोग यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इस चैनल को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।